हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। पहली बार मैंने रात में रीडिंग मैं कर रही हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो, मतलब बहुत अजीब भी लग रहा है और खुशी भी हो रही है। मतलब कि रात में शांति होती है ना, और उस शांति में जो रीडिंग्स निकल कर आती है वो बड़ी अमेजिंग सी होती है। मतलब मैंने ऐसा नहीं कर रखा, मैंने पहले भी बहुत बार किया हुआ था, लेकिन हाँ, वीडियो शूट करना मैं पहली बार कर रही हूँ। ठीक है, तो क्लाइंट्स के साथ हमारी बातें बातें होती थी, तो मैं रात में ही मोस्टली प्रेफर करती थी, जितने भी मेरे फॉरेन क्लाइंट्स थे, कि मतलब मैं उनकी रात में ही वीडियो रीडिंग्स लेती थी और अच्छा भी लगता था। टू बहुत अच्छा लगता था, एक रीडिंग में ना अलग ही एनर्जी फील होती थी मुझे। ठीक है, तो यस, छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग भी है, एक लव रिलेशनशिप से थोड़ा हटके है, कि आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो कि आपको डेस्टिनी वर्क करे, ये सब चीज़ आपको कब देखने को मिलेंगी और आपकी लाइफ आपको किस मोड़ पे लेके जा रही है। ठीक है, प्यार हमें किस मोड़ पर लाया है दैट इज़ अलग थिंग, लेकिन डेस्टिनी हमें किस मोड़ पर लाने वाला है हम वो जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। आई होप दैट यू विल लव दिस वीडियो एंड इट विल बी, आई फील दैट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो यस, ये 2 डेक मैंने डाल दिया आपके सामने। ठीक है, आज की रीडिंग 2 डेक के लिए हम 2 डेक लेकर करेंगे, लेकिन ये रीडिंग बहुत लंबी भी जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्ड्स का मैं यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, इसमें मैं आपको ये बताऊँगी आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। ठीक है, आपको बस ये करना है कि आपको ये 2 डेक सेलेक्ट करने हैं, दोनों में से कोई एक डेक सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको ये पसंद है तो ये करना, ये अच्छा लग रहा है तो इनकी रीडिंग सुनना। ठीक है, तो आप एक बार सेलेक्ट कर लो, बहुत ईजी रहेगा। अगर फिर भी मुश्किल आ रही है तो मैं ये कर देती हूँ कि ओके, मैं ये कर देती हूँ। ओके, ओके, सो मैं ये 2 डेक आपके सामने रख रही हूँ। ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है कि कौन-सा डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर बहुत मुश्किल आ रही है तो फिर मैंने ये 2 आपके सामने लिस्ट रख सकती है। पैकेजिंग की डिफरेंट होती है तो वो थोड़ा अट्रैक्शन में आपको हेल्प कर देगी। और अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं एक काम करती हूँ, ये मैं कंडीशंस बता रही हूँ आपको कि आपको किस तरीके से अपना डेक सेलेक्ट करना है। जनवरी टू जून प्लीज़ आप ये सेलेक्ट करें, जुलाई से दिसंबर ये सेलेक्ट करें। तो ये मैंने आपको एक बहुत फेयर एक तरीके से आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर जुलाई वालों को ये डेक अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो ये रीडिंग नहीं सुन सकते। आप सुनो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप यही सुनना फिर, क्योंकि उस डेक ने आपको चुन लिया है। ठीक है, दैट इज़ द मीनिंग कि वो उस डेक ने आपको चुना है। अब आप उसकी रीडिंग सुनने के लिए तैयार है। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर चुका है कि अब आप अपनी प्रेडिक्शन सुन सकते हैं। ठीक है, तो बहुत मैंने एक कंडीशन आपको बता दी है, तो हम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं ये फर्स्ट डेक ले रही हूँ। ठीक है, ओके, सो यस, लेकिन इसको मैं शुरू करने से पहले कहूँगी प्लीज़ प्रे टू द यूनिवर्स कि आपको एक सही गाइडेंस दे, एक आपको सही प्रेडिक्शन दे, आपको एक सही पाथ दिखाए इस रीडिंग के थ्रू। और दूसरी बात, आप अपने पितरों को भी याद करें। ठीक है, दूसरा अपने इष्ट देव को याद करें, अपने कुल देवी को याद करें, कुल देवता को याद करें, जो भी है, मतलब आपको इन सब का ध्यान तो लेकर ही चलना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब मैं भी याद कर लेती हूँ मैंने कि यूनिवर्स प्लीज़ 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 मेरे यूनिवर्स जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनको आपसे एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करें। ठीक है, ओके, सो यस, देखते हैं। कोई भी रिवर्स कार्ड आए तो आपको इसमें ये नहीं सोचना है कि यार इस रिवर्स कार्ड का मीनिंग है कुछ नहीं, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होता रिवर्स कार्ड का। ठीक है, हम देखेंगे आपकी किस्मत आने वाले टाइम में क्या लेकर आने वाली है। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, सॉरी। ओके, वेरी इजी वे ऑफ शफलिंग। मुझे इस तरीके से बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इस तरह से शफलिंग बहुत इजी लगती है। ओह, 4 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 3 ऑफ वांड्स। ओके, कई बार कार्ड निकला है। ओके, एस ऑफ वांड्स, 3 ऑफ वांड्स। ओके, सो जितने भी मेरे में पाइल वन व्यूअर्स हैं, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं दिख रहा है। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अभी बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे हो। ठीक है, नो डाउट आप एक जंग जीत रहे हो, आप एक दुनिया जीतना चाहते हो, कुछ ऐसा अचीव करना चाहते हो जिससे दुनिया में आपका नाम बने। ठीक है, लोग आपको जाने पहचाने। इट्स नॉट ओनली अबाउट द अर्निंग मनी, आप चाहते हो कि आप एक फेम आपको आपको मिले। ठीक है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो चाहिए, ऑब्वियसली आप फेमस हो, एक पॉजिटिव वे में फेमस हो, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप में होगी। ठीक है, लेकिन है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको पैसा चाहिए, आपको नाम भी चाहिए। ठीक है, आप उससे बहुत मेहनत कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बहुत हिट एंड ट्रायल्स भी कर चुके हो। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसे अप्लाई कर ली हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी ट्राई कर ली हैं, आपको कहीं सारे फेलियर्स भी देखने को मिले हैं, लेकिन आप जंग जीतने में अपना पीछे अपनी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हो। आप डेली रूटीन पे उसमें बहुत काम भी कर रहे हो, और इतना काम कर रहे हो कि समटाइम यू गेट कंफ्यूज्ड दैट आई विल गेट और नॉट। ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये करना सही है। कभी कभी आप इमोशनली ट्रॉमेटिक हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर आप अगले दिन से फिर यू गेट स्टार्ट योर वर्क। ओके, आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, आई कांट गिव अप, आई बिकॉज मेरा बहुत टाइम एक्सपीरियंस रहा है इस चीज़ को लेकर। ऑब्वियसली आपने ये ट्रायल्स बहुत करी हैं, तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया है एक काम को लेकर, पर्टिकुलर काम को लेकर, या फिर आप बोल लीजिए बहुत सारे आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर काम को लेकर नहीं, हमने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया है, तो आपको आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है। बट व्हाट इज यू गेटिंग एक्चुअली कंफ्यूजन। ओके, क्योंकि आप बहुत चीज़ों में एक्सपर्टीज हो गए ना, बहुत सारी चीज़ों में बहुत मास्टर्स कर चुके हो ना, तो आप कंफ्यूज हो रहे थे व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। ओके, एंड वेयर आई एम डूइंग रॉन्ग। ओके, तो आपको ये भी फील होता है कि जो मैं चाह रहा हूँ उस पर्टिकुलर चीज़ को मैं पा नहीं पा रहा। मतलब आपको आपको एड एंड फेम चाहिए, आपको एड एंड मनी चाहिए। ठीक है, आप कोई भी आप सारे काम करने को तैयार हो, मतलब आपको ये आप कहते नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम पे चला लिया, फेसबुक पे चला लिया, यूट्यूब भी मैं स्टार्ट करूँ। मतलब मैं एक चीज़ बता रही हूँ आपको, आप ये सब भी कर रहे हो, फिर आपने देखा कि यार ऐसी जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आपने वो भी उसके भी कोर्स कर लिया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ आपके सामने आ रही है, तो आप ना उसमें बहुत ज़्यादा बहुत अपनी लर्निंग्स बना चुके हो, बहुत सारी चीज़ें आप उस पर काम कर चुके हो, तो ये सब चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी यार मैं एटलीस्ट मैं हूँ किस चीज़ के लिए। ठीक है, देखो इन सब चीज़ों में आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि आप जितनी भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो ना, जितनी भी चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, करो। ठीक है, कोई
दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि इन सब का फ़ायदा आप जो चाहे कुछ भी कर रहे हो, लाइक कुछ भी, ठीक है, चाहे मेकअप सीख रहे हो, चाहे कोई कुकिंग सीख रहा है, कुछ भी, इस सब का फ़ायदा आपको आने वाले टाइम पे ज़रूर देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि यार मतलब आज आपने बहुत सारी एरर्स करी है, तो आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हो इन सब काम में, तो आपको आने वाले टाइम में उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चाहे आपने 10 चीज़ें सीखी, 10 की 10 चीज़ों की ही ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा था कि मैं इसमें अच्छा करूँगा, लेकिन आपका नाम किसी और चीज़ में आने लगा है, आप किसी और चीज़ में अपनी फेम बना लोगे। एस ऑफ वांड्स, तो एस ऑफ वांड्स ये भी दिखाता है कि यार देखो, आपने ना बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट तो कर दी हैं, लेकिन आपको हो सकता है आने वाले टाइम में आप एक दो चीज़ों से और जुड़ जाओ, आप एक दो चीज़ों में और अच्छा करो, ठीक है। और ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ टाइम आएगा जब आपको आप इतनी सारी चीज़ों से जुड़ चुके हो, उनमें से एक आपकी सिलेक्शन में आपको हेल्प मिल जाएगी कि मेरे लिए ये सही है, या फिर मैं इसी से फेम पा सकता हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना कि यार जैसे मैं भी करती थी, मैं क्या करती थी कि मेकअप में बहुत अच्छी थी, मेकअप बहुत अच्छा मुझे आता था, ठीक है। और मैं एक मेडिकल फील्ड से हूँ, ओके, तो मैं वो भी करती थी, और अब आप देख ही रहे हो मैं टैरो रीडिंग भी कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे लाइफ में अपने हिडन ट्रायल्स कर रखे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रोफेशनली मैं कुछ और हूँ, पैशन बाय पैशन मैं कुछ और हूँ। और पैशन और मेरे मतलब पैशन ही मेरे काफ़ी चेंज होते रहते हैं। तो ऐसा होगा कि आपकी लाइफ में भी ना पैशंस बहुत इंक्लूड होंगे, बहुत सारे आप फील्ड में और काम करोगे, लेकिन आपको नाम, आपका फेम, आपको एक कमाई, आपकी अर्निंग एक जगह से मिलेगी। आप लेकिन साइड बाय साइड ऐसा नहीं है, मुझे ये भी दिख रहा है कि साइड बाय साइड आप बहुत सारी चीज़ों से भी कमाओगे, आपकी लॉट्स ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होने वाला है, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज दैट यू विल गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट मैं किसमें ज़्यादा टाइम दूँ, ठीक है। यू हैव थ्री ऑफ वांट्स, यू हैव टू मच नॉलेज टू लाइक आपके पास नॉलेज की बहुत बहुत ज़्यादा आपका भंडार है, आप खुद ही नॉलेज बहुत सारे भंडार हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो नॉलेज है ना, वो दूसरों के लिए काम आने वाली है। आपकी जो नॉलेज है वो आपको एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में, एक सही दिशा में आपको आपकी लाइफ को लेकर जाएगी, ठीक है। आपने जितनी भी लाइफ में अपने फेलियर्स देखे हैं ना, उसका आगे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि आप आने वाले टाइम में उन फेलियर्स या फिर कोई भी आपको जब लगेगा कि यार कुछ गलत होने वाला है, यू विल गेट दैट इंट्यूशन पावर कि ना नहीं, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये प्रॉब्लम आ सकती है। आपको वो इंट्यूशन पावर इतनी मिल जाएगी ना कि आप अपनी लाइफ में एक सही डायरेक्शन में ही आप जाओगे, ठीक है। थ्री ऑफ वांड्स आपको यही बता रहा है कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी, और बहुत सारे फील्ड्स अपॉर्चुनिटीज आएंगी, क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा ना, जो भी आपको मतलब आपका भगवान जानता है, आपके कर्म जानते हैं कि आपने बहुत चीज़ में बड़ी मेहनत करी, आपने एक चीज़ में नहीं कम से कम हज़ारों चीज़ों में मेहनत करी है, ठीक है। यस, एक इंसान बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत परफेक्ट हो सकता है, और आप कहीं ना कहीं परफेक्शन के एग्जाम्पल बनने वाले हो किसी, मतलब सबको लगेगा यार इसको ये भी आता है, ये भी आता है, इसने ये भी करा है, ठीक है। बट हाँ, बस ये है कि आपको खुद को पता होगा कि मैं इस चीज़ में भी गलत हो सकता हूँ, ये इस चीज़ में मेरी और कमियाँ हैं, उसको मुझे ठीक करनी है, ठीक है। तो आपको एक ओवरऑल में ये बोलना चाहूँगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में अच्छे बन चुके हो ना, बहुत सारी चीज़ों में आपने काम कर लिया ना, आपको बस कन्फ्यूजन की जरूरत, एक कन्फ्यूजन को क्रिएट कर चुका है, और आपको यही समझ आ रहा है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। तो वो एस ऑफ वांड्स में यही आपको बताया जा रहा है कि आपको एक पाथ मिलेगा जो आपकी लाइफ से एक्सपेक्टेशंस है, फेम एक्सपेक्टेशंस है, मनी एक्सपेक्टेशन, वो उनमें से ही किसी एक से मिल जाएगी। आपको खुद पर खुद टाइम के साथ पता चल जाएगा कि मेरा यहाँ पे टाइम देना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि और चीज़ों में टाइम दोगे, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम दोगे जहाँ से आपको फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो आप और लोग आपको एक आइडिया मानेंगे कि भैया इसने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी करी हैं, ठीक है, इसको ये चीज़ की नॉलेज है, तो आपसे लोग नॉलेज भी लेंगे, ठीक है। और क्या और हो सकता है कि आप कंसल्टेंसी फील्ड में भी चले जाओ इसी चक्कर में, क्योंकि आपके पास नॉलेज की तो कमी है नहीं, कंसल्टेंसी फील्ड में चले जाओ, तो वो भी आप एक सोर्स ऑफ इनकम आपके क्रिएट करेगा। तो ये थी आपकी कुछ, हम इतनी तक की रही, हम ऑलरेडी ऐड करते हैं, ठीक है। चलो, ओके, सो यस, ओके, ओ एक्सरसाइज एक और लेते हैं। See the beauty, okay. Meditate. These are self-care oracle cards. Okay. Overcoming obstacles. Okay. So yes. देखो, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, एक्सरसाइज, सी द ब्यूटी, मेडिटेट। तो गाइस, आपके लिए बहुत सारे यूनिवर्स मैसेजेस ये हैं कि आपको किस तरीके से अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, सो डैट डेस्टिनी अपना काम कर रही है, लेकिन आपको अपने ऊपर क्या काम करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं, अभी मुझे समझ आ रही है, बहुत सारी डिफिकल्टीज आप ऑलरेडी जूझ रहे हो, तो डोंट वरी अबाउट इट। आपको बस अपने अंदर की स्ट्रेंथ आपको हमेशा बनाए रखनी है, अपने माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के चलना है, और कुछ नहीं करना है आपको। तो उसके लिए आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों फिट होना पड़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज आपको यही बता रहा है कि आपको सिर्फ अपने अंदर फिजिकली इमोशनली फिटनेस की नहीं, फिजिकली फिटनेस की भी जरूरत है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा जो फिजिकली फिट होता है ना, लाइक जो काफी मोटे होते हैं, पतले हो जाते हैं, आपने कभी उनके चार्म देखा, उनका ऑरा देखा है, सब खुद ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जो एक पतली लड़की है ऑलरेडी बहुत एक स्लिम ट्रिम गर्ल है, और जो एक मोटी होकर पतली हुई है, आप उसका ऑरा देखना, और जो ऑलरेडी स्लिम है उसका ऑरा देखना, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं आप किसी गर्ल को ये या फीमेल को मैं वो कर रही हूँ, बॉडी शेमिंग कर रही हूँ, नहीं, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, सॉरी इफ एनीवन फील इट, बट ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ कि जिसने मेहनत करके ये चीज़ें पाई है ना, उसका ऑरा देखना। तो यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड यू हैव टू बी इमोशनली फिट। तो फिजिकली जब फिट हो गया ना, तो इमोशनली आपके अंदर स्ट्रेंथनिंग आएगी, और डेफिनेटली वर्क टू रिमूव दैट ऑब्स्टिकल्स फ्रॉम योर लाइफ, ओके। और सी द ब्यूटी, देखो आपको ना इन सब चीज़ों में आप इतना पड़े हुए हो ना, अपने ऊपर इतना लगे हुए हो, अपने कामों में इतना लगे हुए हो कि यू आर नॉट सीइंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर, यू आर नॉट सीइंग द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, ओके। आप अपनी फैमिली की जो टुगेदरनेस की ब्यूटी होती है, आप उसको नहीं देख पा रहे हो, आप अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को नहीं देख पा रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं देख
देख पा रहे हो जो इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं छोड़ दिए। आप लोगों से मिलो, आप दोस्तों से मिलो, अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से एक टुगेदर, मतलब एक गेट टुगेदर करो। आपको बहुत ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि आप लोग आपने ना अपनी चीज़ों पे इतना काम कर रहे हो, नो का बिल्कुल हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है कि अपने को भूल चुके हो। ये एक्सरसाइज का मतलब ये है कि जस्ट गिव योर टाइम, गिव बॉडी टू योर, गिव टाइम टू योर बॉडी टू माइंड। ओके, तो आपको ना आपको देखने की ज़रूरत है कि नेचर, मतलब दुनिया में बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको रिचार्ज करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आपको अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। आपको अपने माइंड को ना एक टाइम, थोड़ी दिन के लिए आपको उस जगह से हटाने की ज़रूरत है जिसमें आप अभी बहुत ज़्यादा जोर शोर से लगे हुए हो। क्योंकि डेस्टिनी आपको ये कह रही है कि जब आप कभी कभी अपनी चीज़ों पर स्टेप बैक कर जाते हो ना, तो आपको वो खुद ही 2-3 कदम आगे धकेल देती है। ठीक है, तो आपको बस एक बार स्टेप बैक करने की ज़रूरत है। आपको पहले की तरह थोड़ा एन्जॉयमेंट, एक जॉयफुल नेचर आपको आपके अंदर जो कहीं गुम हो चुका है उसको वापस लाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको सिर्फ वो जो चीज़ें आप इतने टाइम से लगे पड़े हो वो सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है। ठीक है, आपको बस फेम चाहिए, फेम पैसा चाहिए। ठीक है, ओके, पैसा चाहिए, फेम चाहिए, वी ऑल नीड। बट अगर आप कहीं पे भी, आप मंदिर ही चले जाओ, ठीक है, आप कहीं पे भी किसी कैफे चले जाओ विच में बी अफोर्डेबल, सॉरी मैं थोड़ा टंग ट्विस्टिंग भी बहुत ज़्यादा, जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। ठीक है, आप वहाँ पे जाओ। ठीक है, थोड़ा सा आपको टाइम दो। ओके, तो आपको एक ब्यूटी की, आपको एक नेचर को देखने की ज़रूरत है, या फिर आपको एक टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है खुद के साथ। ओके, मेडिटेट, एंड मेडिटेशन इज ओके, मेडिटेट आया है, क्वाइट द माइंड, लेट योर सोल स्पीक। इसके लिए सबसे अच्छी जगह क्या हो सकती है? नेचर ही हो सकता है ना। आप किसी पहाड़ों पे जाओ, थोड़ी देर शांति से बैठो, चाय पियो, आपका दिल उस टाइम पे जो बोल रहा होगा ना, उस टाइम पे जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे बोल रहा होगा ना, आप उसको वही एक्चुअली आपकी वही एक चीज़ होती है जो हम ना समझ नहीं पाते, हम दिल को अपने कहीं दबा देते हैं, हमें एक्चुअली नहीं पता हमें क्या चाहिए। तो हमें ना ऐसे रिलैक्सेशन वाली जगह पे जाके ना थोड़ी देर अपना मन को शांत कर देना चाहिए, हर तरीके से एकदम अपने आप को शांत कर देना चाहिए। फिर आपका खुद ही सबकॉन्शियस माइंड आपको बताएगा कि व्हाट यू वांट। कभी कभी हम ना फेम और मनी के पीछे इतना भागते हैं कि एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि हमें प्यार चाहिए था। हम क्यों पैसा कमा रहे हैं, स्पेशली मैं लड़कों के लिए बोल रही हूँ, कि हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है ना, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल रही है तो हमें एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, हम ये भूल जाते हैं कि हमें तो एट द एंड वी वांट लव। ओके, तो मतलब एक नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो यू हैव टू मेडिटेट। ओके, अब आप बोलोगे कि आप पहाड़ों पे जाना महंगा हो सकता है, तो यार कोई भी ऐसी जगह जो नेचर से आपको बहुत कनेक्टेड लग रही हो, हम इतनी जगह तो कहीं ना कहीं जानते ही हैं ऐसा। ठीक है, कि जहाँ पे हमें लगता है कि यार बस यहाँ के सुकून मिल गया। ठीक है, तो आपको एक ऐसी ऐसी जगह जानी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अभी 2-3 महीनों में आप कहीं ना कहीं बीच एरिया में जाओगे, नॉट पहाड़ों पे, बट मुझे ऐसा बीच एरिया में आप जाते हो मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो कि आप किसी बीच वगैरह में ज़रूर जाओगे। और मैं ये नहीं कहूँगी हम मेडिटेट करो, बट यस मुझे ऐसा लगता है कि आप रात में थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ बैठना या फिर चिल मारना आप वो ज़रूर करोगे। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील होता है कि आपका 2-3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने का प्लान मुझे दिख रहा है। तो यस, अब हम देखते हैं। ठीक है, तो हम ये कार्ड्स निकालते हैं। ओह, खुद ही निकला है, सॉरी। अच्छा, ओके, सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स, पायल वन जो आपके लिए आए हैं। Declutter one space, be present with peers, show appreciation. Okay, so आई होप कि देखो जो मैंने आपको चीज़ें बोली थी ना वही चीज़ आई है कि आप अपनी लाइफ में ना डिक्लटर द स्पेस। बेसिकली क्या है, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अपने पर इतना जो वर्क कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस तो बहुत बना लिए हैं। अब ब्लॉकेजेस क्या है, आप अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। आपकी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो आपके अंदर ब्लॉकेजेस फ्रस्ट्रेशन होती है ना, एक्चुअली हमारी सोल में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस होती है, जो हमारे चक्रा में भी ब्लॉकेजेस होती है। तो आपको उन सब चीज़ों को ठीक करना है, जो कि मैंने आपको बताया। यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू गो गो नियर एनी नेचर प्लेस। ओके, तो आपको ऐसी कोई भी जगह जाना है जहाँ पे आपको नेचुरली एक वाइब फील हो। ठीक है, तो डिक्लटर द स्पेस, मतलब अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज़ है आप उसको डिक्लटर करो। उसके लिए एक ही तरीका है यार कि आपको खुद पॉजिटिव होना पड़ेगा। पॉजिटिविटी हम इस भीड़ भाड़ वाले एक जगह से तो हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, तो आपको अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जितने भी आपके अंदर एक ट्रॉमा आ गया है, एंजाइटी है, उन सबको आपको ठीक करना है। वो एक ही तरीके से हो सकता है जब आप अपने आप से मिलोगे। ठीक है, और उसका एक ही तरीका कि जब आपको बोला कि आप कभी कभी हम अकेले अकेले में तो हमें रहना तो हमारे मतलब वो तो खुद से मिलना हो, लेकिन एक होता है ना कि हम दोस्तों से बात कर लेते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। सॉल्यूशन ना भी मिले तो मन हल्का तो हो ही जाता है ना। तो आपको अपने मन हल्का करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको देखो दोनों आपके साथ में दोनों चीज़ें हैं। आप ज़्यादा साथ में भी किसी की नहीं रह सकते, ज़्यादा अकेले भी नहीं रह सकते। ठीक है, तो आपको ना दोनों तरीके से अपने आप को, अपने माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश करना पड़ेगा। आपको अपने दोस्तों से मिलना है, और दोस्तों से मिलना कि मतलब आपको अपनी फैमिली से भी मिलना है बेसिकली। ठीक है, इतने दिनों से आप काम में जो लगे हुए हो, अपने फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने मदर को टाइम दे रहे हो, अपने वाइफ को नहीं दे रहे, अपने हस्बैंड को टाइम दे रहे, अपने बच्चों को नहीं टाइम दे रहे। आप जब उनसे मिलोगे, आप उनके साथ कुछ टाइम बिताओगे, तो आपको लगेगा यार आपने क्या मिस कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप मिलते नहीं होगे, आप उससे आपके रेगुलर आप कनेक्टेड नहीं हो, बट वो एक अंदर ना आपके दिमाग में काम को लेकर, परफेक्शन को लेकर जो एक प्रेशर बना हुआ है ना, उसको थोड़ी देर के लिए साइड करना है। ठीक है, आप जब भी अभी तक, क्योंकि आपके अंदर ना उन सब चीज़ों का जो ट्रॉमा है वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं दिखता होगा कि आप परफेक्ट नहीं हो, आपको जल्दी चीज़ें पानी है। ठीक है, आपको ये चीज़ें ना आपके रिलेशनशिप में दिखती होंगी, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, फैमिली के साथ हो, या आपके कलीग्स के साथ हो, आपको दिखती होगी। तो आपको ना एक बार को उनको साइड करके आपको मिलना है। ठीक है, अपने लोगों से मिलना है, अपने लोगों से बात करनी है। अब शो अप्रिसिएशन, और उनकी देखो अप्रिसिएशन आपने, हो सकता है कि इतने लोगों में किसी का दिल दुखाया हो, किसी पर गुस्सा कर दिया हो, तो आपको उनकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें रिश्ते तो वापस चाहिए अच्छे बनाने हैं। ठीक है, तो आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, उनकी पॉजिटिव चीज़ को देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपने इन दिनों उन पर कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था। ठीक है, तो आपको उनकी खूबियाँ उन्हें बतानी पड़ेगी। जब आप किसी को खुद से मिलवाते हो ना, आप उनकी तारीफ करते हो, उसके चेहरे की जो खुशी होती है ना, आप देखना आपको अलग ही सुकून देगा। ठीक है, तो कहते नहीं आप किसी को हँसा दो तो आपको कितनी खुशी मिलती है, आपको वही चीज़ करनी है। शो एप्रिसिएशन होती है कि आप सबको तारीफ करते हो, लेकिन जहाँ पे कोई लो फील कर रहा है आपको उसको आप करना है, आप देखना खुद ही अपने आप मोटिवेट हो जाओगे। तो
ठीक है? तो इस आपको क्या करना है ये भी मेरा मतलब मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि क्या होता है ना, हम हमारी डेस्टिनी हमें तभी वही चीज़ें देती है जब हम अपने ऊपर काम करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्सल मैसेज ही है ये सारे, ठीक है? तो आप जब इन सब चीज़ों पे काम करोगे ना, तभी आपको जो आपकी डेस्टिनी से चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। तो अब देखते हैं कि डेस्टिनी आपको क्या देगी। ओके, सॉरी, मैं कैमरा थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ। ओके, आई होप इट इज ओके। पहला कार्ड आया है ये अबंडेंस। लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, तो डेस्टिनी के मैसेजेस आपके लिए ये हैं, जो कि एंजल मैसेज है आपके लिए। डेफिनेटली इट विल गिव यू अबंडेंस। आप जिस चीज़ पे आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप जिस चीज़ में अपना फेम चाह रहे हो, आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, आपको सब मिलेगा, ठीक है? अपने आपको गाइस तैयार कर लो, आपकी लाइफ में एविडेंस की कमी नहीं आने वाली है, ठीक है? बट जैसे इसने बोला है कि अपने मेंटल ब्लॉक्स, अपने अंदर की जो चक्र आपकी ब्लॉकिंग हो रखी है, कोई भी हीलिंग, जो भी थेरेपी आप कर सकते हो, आप वो करो। आपको डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ आपको मिलने वाली है जो आप इतने टाइम से चाह रहे थे। बहुत लंबे टाइम से आपने वेट किया है, आपने बहुत काम किया है, आपने बहुत सारे आई ऑलरेडी टोल्ड कि हिट एंड ट्रायल्स किए हैं, तो आपको डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है? और जो आपसे खो गया था, जो आपने अपनी लाइफ में चीज़ें मिस करी हैं इन दिनों में, कोई पार्टी मिस किया है, कोई किसी से मिलना मिस किया है, अपने फ्रेंड्स से आपसे मिलना चाह रहे थे, आपको सब चीज़ें वापस मिलेंगी। व्हाट यू हैव टू डू ओनली जो एप्रिशिएशन, जो आपने चीज़ें खो दी हैं, जो आपसे नाराज़ हुए, उनकी तारीफ करो, उनको मनाओ, ठीक है? अपने दोस्तों से मिलो, तो वो सारे लोग आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। देखो, सारे कार्ड्स इंटरकनेक्टेड ही है यार, कोई अलग नहीं होता कुछ भी, ठीक है? तो आपको अपनी लाइफ में एविडेंस सिर्फ आपको मनी से ही नहीं, आपको फेम से ही नहीं, आपको लोगों से भी मिलेगा, ठीक है? तो आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रही है। आपको अपने आप को प्रेशराइज नहीं करना है, आपको अपने आप को तकलीफ नहीं देनी है, ठीक है? आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको उस पर अपना भरोसा रखना है। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं आने वाली। आपने जितनी भी मेहनत करी, आपको भगवान सब दे देगा, ठीक है? और व्हाट यू हैव टू डू, ओके? आपको देखो, मुझे ना यहाँ पे ऐसी वाइब ज़्यादा आ रही है कि 4 5 6, ओके? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ नाम जाप, अब नाम जाप से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि आप ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, ठीक है? पाठ सुनो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत अच्छा रहेगा आपके डेली की जो मेहनत है उसको सफल करने के लिए, ठीक है? आपको एक सही रास्ता देने के लिए विष्णु भगवान एक गुरु की तरह हमारी जिंदगी में काम करें, आपको उनसे यही प्रे करना है, ठीक है? तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करो, क्योंकि इस टाइम पे आपको और किसी चीज़ के लिए आपको गुरु की जरूरत है। मेहनत आप कर ही रहे हो, लेकिन इसको एक दिशा की जरूरत है। तो आपको अपनी लाइफ में एक ही चीज़ करनी है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, ठीक है? तो दिस इज फॉर माय पार्ट 1 व्यूअर्स, लेट्स जंप इनटू द पार्ट 2।